मैं सबसे पहले प्रदेश भर के 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के उन लाभार्थियों को जिनके लिए 1,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम लोगों ने आज जारी की है, उन सबको मैं बधाई देता हूं। ये दीपावली के पहले प्रदेश के उन लाभार्थियों के लिए दीपावली का एक उपहार है। पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य भी यही होता है कि हम अकेले नहीं बल्कि सामूहिक रूप से इस उत्साह का हिस्सा बने। जिस रसोई गैस के लिए आपके पैसे खर्च होते, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2021 में तय किया था कि वर्ष में 2 बार होली और दीपावली के अवसर पर हम उज्ज्वला के सभी लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और आज दीपावली का यह उपहार प्रदेश के 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और सभी लाभार्थियों की शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व बनता है कि वह शासन की योजना का लाभ ईमानदारी के साथ उन जरूरतमंदों को, उन गरीबों को, उन वंचितों को, उन दलितों को उपलब्ध करवाएं जो उसका लाभार्थी, जो उसका पात्रता रखता है, और बिना किसी लाल लपेट के, बिना किसी व्यवधान के उसका लाभ उन पात्रों को प्राप्त होना ही चाहिए। आजादी के बाद पहली बार किसी भी गरीब को, किसी भी वंचित को बिना भेदभाव के योजना का लाभ तब मिलना प्रारंभ हुआ जब देश के अंदर सौभाग्य से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इससे पहले गरीब के लिए शासन की योजना कौड़ी की बात हुआ करती थी, बहुत कठिन था। याद करिए 2014 के पहले रसोई गैस जिनके कनेक्शन थे उनको तो नहीं मिल पाता था, और जिनको कनेक्शन चाहिए था उनको कनेक्शन लेने के लिए भी घूस देना होता था। याद करिए 11 वर्ष में 11 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध हुए हैं पूरे देश के अंदर। और जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 1,86,00,000 ऐसे परिवार हैं जिनके पास रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था, उन्हें ये उपलब्ध हुआ। यानी इन 11 करोड़ परिवारों के लिए भोजन बनाना एक अत्यंत दुरूह कार्य था। याद करिए, भोजन के लिए ईंधन नहीं, या तो लकड़ी में बनाए, या कोयले में बनाए, या गोबर के गोईठे में बनाए, या मिट्टी के तेल के लिए यानी केरोसिन के स्टोव के लिए उसमें बनाए। केरोसिन मिलता नहीं था। 2014 के पहले कहीं से लकड़ी बीन करके लाते थे तो फॉरेस्ट के लोग अलग से परेशान करते थे। कोयले में बनाएंगे तो जितना ऊर्जा उनकी कोयले में भोजन बनाने में खर्च होता था,
उससे ज्यादा उससे निकलने वाली गैस से व्यक्ति बीमार होता था, लंग्स खराब होते थे, दमे की बीमारी का शिकार व्यक्ति होता था और महिला होती थी। पूरा परिवार जिंदगी भर उपचार कराते कराते थक जाता था और महिला खांसते खांसते दम तोड़ देती थी। बरसात के समय जो लोग लकड़ी से, कोयले से भोजन बनाते थे, भीग गया, या सर्दियों में जब भीषण सर्दी पड़ती थी तब लकड़ी जलती नहीं थी, भूखों पेट या कच्चा भोजन खा करके लोगों को सोने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन देशवासियों को आभारी होना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी की, जिन्होंने 11 करोड़ लोगों को बिना किसी पैसे के फ्री में ये रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, और ये कनेक्शन भी किसी और को नहीं, महिलाओं को उपलब्ध करवाए। महिलाओं को, परिवार की महिला सदस्य के नाम पर नारी गरिमा का प्रतीक बन गया सिलेंडर। और प्रधानमंत्री मोदी जी की इसी मुहिम में प्रदेश सरकार ने अपने को जोड़ करके कहा कि अगर मोदी जी 11 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दे सकते हैं तो वर्ष में 2 बार होली और दीपावली के उत्सव को और उत्साहपूर्ण बनाने के लिए फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर हम उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, यह कार्यक्रम उसी का हिस्सा है, उसी का हिस्सा है। इससे जो पैसे की बचत होगी, इससे आप अपने घर में बच्चों के लिए कुछ अन्य सामग्री खरीद सकते हैं, परिवार के लोगों के उत्साह को, आने वाले अतिथियों के उत्साह को और उमंगपूर्ण बना सकते हैं। और इसलिए राज्य सरकार उन सभी परिवारों के प्रति होली की और दीपावली की बधाई स्वरूप ये रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो ऐसे ही लोक मंगल की कामना के साथ सबके हित के बारे में सोचती है। 17 के पहले इस प्रदेश में परिवार से ऊपर सोची नहीं थी, केवल अपने परिवार के बारे में सोचता था। और सिपाही परिवार के अलावा दूसरों के पास कोई सोच ही नहीं था। घूम फिर करके सब वही चाचा भतीजा और महाभारत के सभी रिश्ते उसमें आते थे, और एक ही परिवार के सारे लोग उसमें लाभ लेते थे, लूट लेते थे, डकैती डाल देते थे। उत्साह के उमंग को दंगों की भेंट चढ़ा देते थे, गुंडागिर्दी के भेंट चढ़ा देते थे, अव्यवस्था फैलाते थे। किसी भी गरीब को योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। नौजवानों की नौकरी में डकैती पड़ती थी। विकास के कार्यों के पैसे में छीना झपटी होती थी। गरीब को इसका लाभ नहीं मिल पाता था। परिणाम क्या होता था? प्रदेश पर्व और त्योहार भी नहीं मना पाता था। प्रदेश के अंदर गरीब तबाह होता था, नौजवान पलायन करता था। हर जिले में इनके द्वारा पाले गए गुंडे अराजकता फैलाते थे, माफियागिरी फैलाते थे, और उन माफिया के सामने, उन गुंडों के सामने, उन दंगाइयों के सामने इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देती थी। डबल इंजन की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि नहीं, परिवारवाद से नहीं, पूरे प्रदेश को परिवार मान करके काम करना होगा। आज देख रहे होंगे कोई भेदभाव नहीं, किसी की जाति नहीं पूछी जाती, किसी का मत और मजहब नहीं पूछा जाता। प्रधानमंत्री जी का मंत्र था सबका साथ और सबका विकास। योजना का लाभ सबको मिल रहा है, भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा सबको प्राप्त हो रही है। और सरकार की तो पहले से ही घोषणा है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं।
अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो वह किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। और यह केवल प्रदेश कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। और ये हमारी वचनबद्धता भी है कि हर बेटी को सुरक्षा देंगे, हर राहगीर को सुरक्षा देंगे, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, हर नौजवान के हाथ को काम देंगे, हर गरीब को उसका हक देंगे, हर वंचित के साथ सरकार खड़ी होगी, हर दलित के साथ सरकार खड़ी होगी, उसके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। और उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों भाइयों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाए, अपनी आस्था का सम्मान करे। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपने अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है और अच्छी तरीके से जानती है। और इसीलिए आज मैं प्रदेशवासियों से कहूंगा, दीपावली आ रही है। दीपावली के अवसर पर लोग, हर परिवार, भारतीय परिवार कुछ न कुछ खरीदता है। एक इस अवसर पर जो भी खरीदे वह स्वदेशी खरीदे। स्वदेशी, हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद करके अपने घर में लेके जाइए। हमारे घर में दिया जलेगा दीपावली का तो हमारे ही कुम्हार के द्वारा बनाया गया दिया होना चाहिए। हमारे घर में दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति बनेगी वह भी हमारे ही कारीगर के द्वारा बनाई जानी चाहिए, कहीं विदेश से नहीं आना चाहिए। वो हम किसी को उपहार भी दे रहे हैं, अपने हित मित्र को, शुभचिंतक को, नातेदार रिश्तेदार को, वह भी स्वदेशी होना चाहिए, वह भी स्वदेशी होना चाहिए। और स्वदेशी ही आपको गिफ्ट भी देना चाहिए किसी भी आयोजन के अवसर पर। यह पैसा अगर मुनाफा जाएगा हमारे कारीगरों के हाथ में जाएगा, हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, हमारे श्रमिकों के पास जाएगा, तो समृद्धि उनके पास भी आएगी। और समृद्धि उनके पास भी आएगी तो यह समृद्धि देश के काम आएगी, देश के काम आएगी। विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत के लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। और दूसरा, पर्व और त्योहार में एक चीज का हमें और ध्यान देना होगा, और वह ये कि
अगर हमने अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली है तो थोड़ा सा उसमें से बचा करके किसी एक गरीब को जरूर कुछ सहायता करने के लिए तैयार होना चाहिए। आपकी बगल में याद करिए ना, याद करिए, अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने जीवनी में एक बात लिखते हैं। उन्होंने कहा, एक आचार्य शंकर के बारे में उन्होंने इस बात को कहा था कि वे भिक्षाटन करते हुए देश के अंदर जब सनातन धर्म की मूल्यों और आदर्शों की स्थापना करने के लिए निकले थे तो पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहे थे, और उस समय वो एक बड़े घर के सामने गए। सन्यासी के लिए आवश्यक होता है कि वह दिन में एक बार भिक्षा लेगा, लेकिन किसी एक घर से। तो स्वाभाविक रूप से देख करके गए बड़े घर के पास भिक्षा लेने के लिए। उन्होंने भिक्षाम देही का अपने मुंह से उच्चारण निकाला। एक सन्यासी को सामने देख करके घर की महिला भिक्षा लेकर के निकली, लेकिन इससे पहले कि भिक्षा उनके पास जाती, उनकी झोली में जाती, उन्होंने देखा कि इस बंगले के ठीक सामने एक गरीब करहा रहा है। तो उन्होंने अपनी झोली को बंद कर दिया, भिक्षा नीचे गिर गई। परिवार के मुखिया ने कहा, ये सब आप क्या कर दिए? उसने कहा, नहीं, मैं आपके यहां का भिक्षा नहीं ले सकता। कहा, क्यों? कहा कि मैं भागीदार बन जाऊंगा, मैं आपके पाप में भागीदार बन जाऊंगा। कहा, कैसे? कहा कि ये भिक्षा आप मुझे देना चाहते हैं, आप ये दिखावा करना चाहते हैं। इस सामने आपके घर के सामने एक व्यक्ति भूखों मर रहा है, आप पहले उसको खिलाइए। जब वो व्यक्ति सुख और शांति से अपना जीवन यापन करना शुरू कर देगा तो आपकी भिक्षा लेने के लिए मुझ जैसा सन्यासी भी आ जाएगा। मैं भूखा रह सकता हूं, लेकिन मैं किसी भी ऐसे घर से भिक्षा नहीं लूंगा जिस घर में किसी गरीब के प्रति संवेदना न हो। और याद रखना इस बात को कि ईश्वर किस रूप में है कोई नहीं कह सकता, और हम लोगों को एक गरीब के मन में भी, उनके अंतःकरण में भी उसी ईश्वर का वास मान करके देखना चाहिए जो एक सामान्य नागरिक जिसको मंदिर के ऊपर देखता है। इसलिए उन सब गरीबों के साथ हम भी शेयर करें, जो कुछ भी हमारे पास है, थोड़ी बहुत सहायता किसी गरीब की भी हम कर पाएंगे तो हमें जरूर करना चाहिए, और पर्व का उत्साह और आनंददायक हो जाएगा, और भी आनंददायक हो जाएगा। और मेरी आप सबसे अपील होगी, पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि पर्व और त्योहार के समय किसी एक गरीब की सहायता जरूर अतिरिक्त करिए। आप अपने नातेदार रिश्तेदारों की सहायता तो करते ही होंगे, लेकिन एक गरीब को भी जरूर कोई ना कोई सहायता इस पर्व और त्योहार के समय देंगे। उन बच्चों को जरूर देंगे जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उत्साह और उमंग और आनंददायक हो जाएगा। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश को दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। आज जिन लाभार्थियों को यह वितरित हो रहा है, वे अब जाकर के उनके खाते में वे सीधे जाएं, अपना सिलेंडर वहां पे लेने की व्यवस्था शुरू कर लें, या अगले 2 महीने तक ये सुविधा आपको प्राप्त होती रहेगी। कभी भी जाकर के लेकर के अपना सिलेंडर ले सकते हैं वहां से, ये आप कर सकते हैं। आपके इस आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से 1,86,00,000 उन सभी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब एक समूह चित्र लाभार्थियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आसन की ओर बढ़ रहे हैं, आप लाभार्थियों के बीच में। और वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, राष्ट्र को जागृत रखने वाले हम पुरोहित की भूमिका में हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक
अपने सेवा के संकल्प को भी व्यक्त किया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जिस उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया, उसके लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए और आप लोग अपने अपने चेक ऊपर कर सकते हैं, इससे आपके चित्र बहुत अच्छे आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की संगत में तुलसी संगत साथ एक रही आधी में पुनिया तुलसी संगत साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी लोगों से इस स्थान पर निवेदन और ध्वनि से एक बार इस कार्यक्रम की सफलता का स्वागत कीजिए। बहुत ही और आप लोगों के लिए जनता